Welcome back. My name is Amna, and I'm a final year student of the GVM in Science Agriculture University Tandojam. And in this video, I have taken with myself most important MCQs which were the part of Science Agriculture University test. आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, होप ये पीरियड आपके लिए आसान होगा। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए पास पेपर्स को बहुत ही मेहनत के साथ एक्सट्रैक्ट किया यार, पेपर से निकाल कर। और आपने क्या करना है, सिंपली मेरे फेसबुक पेज को विज़िट करना है, राइट। फेसबुक पेज को जब विज़िट करोगे तो आप जब जैसे ही नीचे आते हो तो यहाँ पर मैंने फ़ीचर कर रखा है इस पोस्ट को। जैसे ही आप इस पोस्ट को क्लिक करोगे तो आपके पास एक गूगल ड्राइव ओपन होगी। यहाँ पे गूगल ड्राइव के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर से एक्सट्रैक्ट किए हुए मैंने एक फ़ाइल के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ से जैसा ही आप यहाँ से क्लिक करोगे डाउनलोड को, तो ये सारे डाउनलोड आपके पास हो जाएंगे। ये 15 पेपर्स हैं, इसके अंदर मैथ का पोर्शन नहीं है। मैथ का पोर्शन मैंने कॉपी कर लिया है, मतलब टाइप कर लिया है, उसको मैं जल्दी जो है ना वो अपलोड भी कर दूँगी। ये आपने डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवा कर इसको रीड करना है, इसको समझना है सब एमसीक्यूज़ को बिफोर गिविंग द टेस्ट। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। अच्छा, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो टेस्ट होता है वो पास पेपर्स में सही होता है, तो बेटा इसके चांसेस हो सकते हैं, हो नहीं भी सकते, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है। इस साल देते हैं क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आई है, हो सकता है कुछ कहीं से और नए क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, वो दे दें, तो इसका प्रोबेबिलिटी है, मैं कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। बाकी आपने कोशिश और मेहनत अपनी जारी रखनी है। ये पीरियड को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगर वो आपको नहीं डिग्री अच्छी लगती तो आपको चेंज करना पड़ता है, आपके साल भी ज़ाया होते हैं। आपके साल तो टाइम तो ज़ाया हो जाए, मगर वो तो उसकी तो खैर है, मगर आप जिस भी फील्ड में जाएँ उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही लाजमी और ज़रूरी होना चाहिए, राइट। तो ये आपने डाउनलोड करना है, इसको प्रिंट करना है। होप दे विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अभी पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर्स के बारे में, जो कि फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हैं। इसको गौर से सुनना है। इफ़ अ रेड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सी इट अपीयर्स, क्योंकि हमें पता है ये जो रेड लाइट है वो जो हमारा पानी है उसको एब्जॉर्ब कर देगा। ब्लू कलर ही है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता, तभी वो इंसिडेंट होता है, तो ब्लू विल बी द करेक्ट आंसर। एट 0 Kelvin विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस विल बी ज़ीरो। कौन सी प्रॉपर्टी ज़ीरो होंगी? तो दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। अ रियल गैस कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू एन आइडियल गैस एट, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रियल गैस कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एट आइडियल गैस व्हेन द प्रेशर इज लो एंड द टेम्परेचर इज हाई, ठीक है। This means that per unit volume there are less number of gas molecules because there is a less force, pressure, and there is more energy, temperature. So the molecules will tend to move apart, so density will be low. Density low. This is a right answer. The existence of electromagnetic waves was proved by, अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी ना उसको एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। उसको प्रूव हेनरिच हर्ट्ज ने किया था। हेनरिच हर्ट्ज बेसिकली एक जर्मन फिजिशिस्ट था, एक्सपेरिमेंटलिस्ट था, जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसको जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा था कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, उसको प्रूव करने का काम हर्ट्ज ने कहा था, किया था। द इलेक्ट्रॉन एट द आउटर शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डायोड कैन वर्क एज, आपने डायोड्स की किस्म यहाँ पे देखे होंगे, इस तरह का तो आपने देखा होगा, ये भी देखा होगा। तो ये सारे डायोड्स हैं। डायोड्स बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को वन डायरेक्शन के अंदर चलाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। दे आर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। वन वे स्विच या करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। इसके ज़रिए से जो करंट है वो ईजिली एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है, और ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं कि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो ना करें। इसी तरीके से जैसे हमारे हर्ट के अंदर जो है वो हमारे पास वेल्व्स होती हैं, इसी तरीके से ये डायोड्स का भी काम होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, स्विचेस के अंदर तो इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो ये रेक्टिफायर्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, हम देखते हैं प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम को हम शो करते हैं पी के साथ, तो पी इज इक्वल टू एम वी, तो राइट आंसर होगा मोमेंटम। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी,
हम देखते हैं, हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। मास वेलोसिटी को हम शो करते हैं मीटर पर सेकेंड। एम को हम अगर प्लस करेंगे तो हो जाएंगे एम स्क्वायर अपॉन जो है सेकेंड। तो हमारा सही आंसर होगा ये वाला, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्केलर। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स के अंदर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ बखूबी पढ़ी होंगी, ठीक है। अभी भी आपने इसको रिपीट कर लेना है, और कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर होती हैं, इसको भी पढ़ लेना है। तो इन सब में से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्डिंग, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, राइट। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये स्केलर है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ जो है डिफरेंस भी लिखा है और डिफरेंस भी निकाला है, और इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज़ भी हैं, इसको समझ लेना है आपने। स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। स्केलर क्वांटिटीज़ लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क, पावर, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, सारी ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अभी मुझे बताना है आपने कि इन सब में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। हीट इज स्केलर क्वांटिटी, टाइम, वर्क, ये सारी स्केलर ही है। यही है एंगुलर मोमेंटम जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है प्रॉब्लम का ना, तो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या करना है, स्पीड का जो फॉर्मूला मीटर पर सेकंड है, यही वेलोसिटी का भी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का भी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके के जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, ये आपने बखूबी पढ़ लेने हैं, ठीक है, समझ लेने हैं। और इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर इनका फॉर्मूला भी आ सकता है, इनसे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं ना। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए टू बी समझो कि रोड है, यहाँ से एक बंदा जाता है, वो 40 स्पीड के साथ जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। जब वापस आता है दोबारा रिवर्स करके रिटर्न होता है तो 60 किलोमीटर पर आवर के साथ आता है। तो हमें एवरेज स्पीड मालूम करनी है। एवरेज स्पीड को शो करेंगे हम, एवरेज स्पीड को शो करेंगे हम v के साथ। लेट बी करेक्टेड, v के साथ शो किया, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है पहले तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है, अलग 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 करके मालूम करते हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारा है d प्लस डी, क्योंकि दो डिस्टेंसेस है तो इज इक्वल टू 2d। अब टोटल टाइम मालूम करते हैं। टोटल टाइम टी टोटल टाइम इज इक्वल टू, टोटल टाइम के अंदर क्या क्या आता है हमारा, पहले तो आता है t1, एक टाइम आता है ये वाला, तो इसको हम शो करेंगे d अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस के तौर पर d आ जाएगा। स्पीड कितनी है हमारी, एक तो है 40, ठीक है। t2 मालूम करेंगे हम, उसको भी फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इट इज़ इक्वल टू, डिस्टेंस हमने रख दिया, स्पीड हमारी कितनी है दूसरे के अंदर 60 है, ठीक है। तो हम टोटल टाइम को जो है हम अगर निकालेंगे टोटल टाइम को, ठीक है, टोटल टाइम को अगर निकालेंगे तो इट विल इक्वल टू t1 प्लस t2, ठीक है। अब हम ये वाला रखते हैं t1 की जगह, t2 की जगह ये वाला रखते हैं। t1 की जगह d अपॉन 40 रखा और t2 की जगह d अपॉन 60 रखा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला ये वाला हो गया। ये किसका है, टाइम का है। तो लेट्स हम इन दोनों चीज़ों को पुट करते हैं एक साथ ही, ठीक है। टोटल डिस्टेंस की जगह 2d आ गया और टाइम की जगह हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, क्योंकि डी डी है तो हम इसको बाहर निकाल के रख देते हैं एक ही कॉमन करके, 1/40 प्लस 1/60। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया है, तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पर 1/40 प्लस 1/60, ठीक है।
ये हमारा हो गया है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे रेस कर देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह हो जाए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, होप सो, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 डी जो है कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको एलसीएम निकालेंगे आपको पता है तो 40 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, अपॉन यहाँ पे जो होगा ये 40 और 60 जो है ना प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 40 और जब 60 प्लस हो जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। एक ज़ीरो से कैंसिल, दूसरा ज़ीरो दूसरे ज़ीरो के साथ कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी द 48 किलोमीटर पर आवर। A man pushes a wall but he fails to displace it. जब एक बंदा काम कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, काम कर रहा है, मगर वो हो ही नहीं रहा, तो इट मीन्स नो वर्क, कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, सॉलिड्स के अंदर ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, तो सॉलिड यहाँ पे कौन सा है, मेटल है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आपने विजिट करना है फेसबुक को इन्फॉर्मेशन के लिए, लाइक शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मेरी सारी प्लेलिस्ट जो है ना उसको वॉच करना है ताकि आप अच्छी सी प्रिपरेशन कर सको।